एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं द ओनली देसी रीविजिट और पापी गुड़िया द रीविजिट है ये। एंड आई गेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम ओनली देसी के चैनल पे आए हैं टू वॉच द रीविजिट और पापी गुड़िया। ये कौन सा मूवी है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि पहले कभी सुना भी नहीं है। एंड ऑल्सो ऑन द पोस्टर इज करिश्मा कपूर। सो लेट अस सी हाउ द वीडियो द रीविजिट इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। Again, just a quick warning, this video is strictly not for kids and also अगर आपको सिर्फ clean comedy देखना पसंद है तो फिर आपको कुछ और देखना चाहिए। Besides that, enjoy. Directed by Lawrence D'Souza, अपने टाइम के ग्रेट डायरेक्टर जिन्होंने अपने टाइम में सिर्फ 2 फ्लॉप मूवीज दी क्योंकि बाकी सारी डिजास्टर थी। But hey, साजन was a hit. I mean भाई और लॉरेंस मिले और हिट ना हो ऐसा हो सकता है क्या? So be ready for a copy of an extremely stupid movie about a doll killing people. लेकिन मूवी मेकर्स के हिसाब से उन्होंने संदीप माहेश्वरी की बायोपिक बनाई है। इस फिल्म की कहानी का मकसद बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना है। थैंक गॉड किसी ने वॉइस ओवर किया है। टुक मी 10 सेकंड्स टू रियलाइज कि ये इंग्लिश में लिखा है। पापी गुड़िया। शहर में हो रही है बच्चों की किडनैपिंग एंड इंस्पेक्टर यादव इज ऑन दिस केस। ही हैज टू फिक्स दिस मैटर एंड हिज बैक पोस्चर। किडनैपिंग्स के पीछे हाथ है स्त्री के पापा पुरुष का। वाओ, वीडियो की शुरुआत क्या टट्टी जोक से की है। माय गॉड। मीट चरणदास चन्नी, वर्ल्ड्स वर्स्ट किडनैपर। चन्नी खुद बच्चे पकड़ता है, उनको गाड़ी में भी खुद डालता है और गाड़ी भी खुद चलाता है। तो ये एक्स्ट्रा आदमी रखा ही क्यों है? ये क्या घर का दामाद है? दे सीरियसली केप्ट एन एक्स्ट्रा बिकॉज़ हॉलीवुड वर्जन में भी किडनैपर का एक पार्टनर था। भाई थोड़ा बहुत खुद से सोचने में टैक्स लगता है क्या? स्पीकिंग ऑफ टैक्स, फाइनेंस मिनिस्टर, पैसा देना देना। आई एम टॉकिंग अबाउट हर, ओके? ये वीडियो भी डीमोनेटाइज्ड ना हो जाए। लेकिन बच्चा बच के वहां से भाग जाता है क्योंकि चन्नी का पार्टनर जो शायद नोटिस पीरियड में है खुद अपना हाथ बच्चे को काटने के लिए दे देता है। और ये सब भसड़ के बाद वो सच में फूफा जी जैसे मुंह फुला लेता है। So Channi decides to kill him with tetanus infection. God damn, that's nasty. You know कैसे रोड पे फ्रूट वाले भैया सैंपल खिलाने के लिए इसी टाइप की छुरी से फल काट के खिलाते हैं? भाई मजा ही आ जाता है। लेकिन आंटी को पैसे ना देना चन्नी को भारी पड़ता है। अब अच्छी तरह याद करके मुझे उसका हुलिया बताओ। एंड सिंस मूवी का बजट थोड़ा कम है, वहाँ का हवलदार ही थोड़ी देर के लिए स्केच आर्टिस्ट बन जाता है और चन्नी का ऐसा फेस बनाता है जैसे उसके मुंह पे किसी ने पात दिया हो। गुड जॉब डिकोस्टा। थैंक यू सर। Now the cops are looking for him, but Yadav has a bigger problem. माचिस तो नहीं है। तुम्हें मालूम है मैं सिगरेट ज्यादा पीता हूँ, माचिस रखनी चाहिए। वही तो, ये आजकल के हवलदार ना। और यहाँ चन्नी छुप छुप के स्कूल का एनुअल फंक्शन ऐसे देख रहा होता है जैसे बचपन में खुद के घर टीवी ना होने पे हम पड़ोसी के घर टीवी देखा करते थे। If you're too young or rich to relate, get your skibidi ass out of here. चन्नी को दिखता है राजू जो अकेले 3-4 गानों पे परफॉर्म कर रहा होता है। चन्नी राजू डांसर को उठा लेता है, बट इस बार ओमनी में तेल ना होने के कारण चन्नी पैदल ही बच्चे को आटे की बोरी की तरह उठा के भाग रहा होता है। लेकिन तभी सुनिए, आपके पास माचिस होगी? और अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन बीच किडनैपिंग में ये बंदा जेब से माचिस निकाल के देता है। एंड देन दिस मदरफकर स्टैंड्स देयर अपनी 1 रुपए की माचिस वापस लेने के लिए। अब घर जाके क्या माचिस की तीलियां भी गिनेगा? थैंक यू। एक माचिस के चक्कर में चन्नी पकड़ा जाता है। इस केस में इंस्पेक्टर एक शॉप का कवर लेके शूट करते हैं और चन्नी एक पतले से पेड़ का। चन्नी को लगती है गोली और वो मरने वाला होता है, इसलिए वो एक मंत्र से अपनी आत्मा एक डॉल में डाल देता है। उल्लू काला अरहर काला मेरे। ओके, आई डोंट वांट टू नो तेरा क्या क्या काला है भाई। एंड एज ही इज डूइंग दिस, इंस्पेक्टर यादव यहाँ वेट कर रहे हैं क्योंकि यू नो ही डजंट वांट टू बॉदर हिम। चका चकोरा हड्डी का कटोरा। ये कुछ कर क्यों नहीं रहा बैंक का? अब चन्नी की आत्मा इस डॉल में ट्रांसफर हो चुकी है। अच्छा वो किसी इस टाइप की डॉल शॉप में नहीं गया था, वरना चन्नी की लोग रोज मारते हैं। किडनैप हुए बच्चे की बहन है करिश्मा, जिसका कोई सरनेम नहीं। इनके पास सरनेम रखने का भी बजट नहीं था क्या? करिश्मा इस सिटी की सबसे पॉपुलर डांसर है। सुबह 6 बजे पार्क में आंटियां कर रही होती है ये सब, लेकिन ये सब करिश्मा की मजबूरी है। मजबूर है तेरी बहन, इन रुपयों से मेरे भाई की तालीम का खर्चा तो चलता रहेगा। इसलिए वो कुछ शोज करके जैसे तैसे अपना 3 BHK अपार्टमेंट इन पॉश नेबरहुड चला पाती है। उसके पास कार है लेकिन पेट्रोल के पैसे नहीं। पुअर बीना जात की करिश्मा। मजबूर है तेरी बहन। किडनैपर फ्री होने की सेलिब्रेशन में राजू मार्केट से एक डॉल लेता है जिसमें चन्नी की आत्मा है। लेकिन आज ही करिश्मा का परफॉर्मेंस भी है। लोग आपकी राह देख रहे होंगे। So people really want to see her do this on the stage, हाँ? लेकिन वो आज परफॉर्म नहीं कर सकती क्योंकि स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं और मैं ये नहीं चाहती कि वो अपना स्कूल मिस करे। तो उसकी फ्रेंड मोना राजू के साथ रुकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज अभी बकवास बंद करो और जल्दी जाओ। और रात होते ही नाइस नाइट, आई मीन रात होते ही चन्नी को सुधीर चौधरी की खबरें सुननी है। चन्नी कहता है कि खबरें सुननी है, बट मोना के मना करने से चन्नी उसका पुतला किचन से नीचे गिरा देता है। Dude, Mona might not be thick, but her blood is.
Okay, first of all, she was on the ground floor because I remember that kitchen from मैंने प्यार किया और ये clearly ground floor है. And more than that, I remember that dirty fridge gasket. Damn, that door gasket is dirtier than my humor. 7-8 सालों में साफ किया या फिर nope, it's still dirty as hell. ये खबर सुनते ही करिश्मा वहाँ पहुँच जाती है. रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती. ये मेरा घर है. Exactly, family members and relatives are allowed at the crime scene. I like how ये तीनों स्टैचू बने हुए हैं जब तक करिश्मा अंदर नहीं घुसती. इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इंस्पेक्टर विजय, जो करिश्मा को देखते ही Oh fuck, there's going to be a love angle here, isn't it? Yes. विजय फ्लैशबैक में जाता है और याद करता है कि कैसे कुछ सालों पहले वो करिश्मा को अपने दोस्तों के साथ छेड़ा करता था, जिससे ऑब्वियसली इंप्रेस होकर वो विजय से शादी करने के लिए रेडी हो गई थी. लेकिन विजय का बाप, जिसने एक्टिंग क्लास में सिर्फ उंगली ऊपर करना सीखा है, उंगली दिखा दिखा के करिश्मा की माँ बहन कर देता है. अगर तुम सामने रहोगे और हम चाहते हैं एक दूसरे को अच्छी हाँ ओह एक करने के बहुत लिए अच्छे गुजारा हिल्स एंड बोन्स पर जैसे और अचानक एक दिन बाद है करोड़पति. इसलिए जो चीज एक ऐसी इज्जतदार अगर तुम लेकिन बड़े लोग कितने छोटे होते हैं. करिश्मा finds out about Mona's death. पहली मोना अब इस दुनिया में नहीं रही. क्या? Oh no. Oh no. Oh no. Your best friend got pushed off the kitchen in your house. And all you have to say is Oh no. No. Then Vijay takes a possible suspect to the main crime scene क्योंकि ये मेरा घर है. Wouldn't be surprised अगर करिश्मा वहाँ बात करते करते रोटियां बेलना शुरू कर दे. राजू जानता है कि ये सबके पीछे किसका हाथ है, लेकिन वो तभी बताएगा जब उससे कोई पूछेगा. जूतों के निशान किसके हो सकते हैं? मैं बताता हूँ. हाँ मुझे मालूम है. तुम्हें कुछ नहीं मालूम. राजू देख, तू सीधा बोल सकता था कि जूते चन्नी के हैं, लेकिन नहीं, मैं जानता हूँ, मैं बताता हूँ, एक झापड़ मारूंगा ना साले. लेकिन करिश्मा उसे बताने नहीं देती. मैंने कह दिया ना एक बार कमरे में जा. कम ऑन गो. शिट, अबे भड़वे, तू पुलिस है. व्हाट डू यू मीन शिट? मेरा ख्याल है तुम थक चुके हो. वो बोल देगी मेरे घर से बाहर निकल जाओ तो क्या तुम लोग. इन सबको यहाँ से निकालिए. लेट्स गो. Now Karishma is sad looking at a photograph of Mona and herself, जिसमें दोनों ने वही कपड़े पहने हैं जो उन्होंने कुछ घंटे पहले पहने थे. नेक्स्ट मॉर्निंग राजू के एग्जाम्स है, इसलिए वो अपनी गुड़िया भी साथ में ले गया है. एंड समहाउ राजू जिस दिन मार्केट गया था अपनी डॉल लेने के लिए, वहाँ जितने भी लोग थे सबके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं. वो ब्लू हैट वाली आंटी यहाँ है, वो येलो सूट वाली यहाँ है, ये अंकल यहाँ है, वाह. ये भी यहाँ है, ये भी यहाँ है, ये भी यहाँ है. आंखें थक गई होगी दाएं बाएं देख के, थोड़ा रेस्ट कर लो. एंड आई एम श्योर दिस इज नॉट ज्ञान केंद्र हाई स्कूल जहाँ से चन्नी ने राजू को उठाया था. मैटर ऑफ फैक्ट स्कूल बोल के मूवी मेकर्स ने राजू को एक चर्च में घुसा दिया है. फिर राजू वही एग्जाम जिसके चक्कर में मोना मर गई छोड़ के इंस्पेक्टर यादव के घर जाता है, जो पार्ट टाइम कबाड़ी वाला है. क्या टायर्स किसके घर के बाहर पड़े होते हैं. चन्नी इंस्पेक्टर यादव को मार देता है और अब राजू डांसर अंदर, क्योंकि क्राइम सीन पे उसके सूसू के सैंपल मिले हैं. लेकिन राजू को जाने दिया जाता है क्योंकि इस बार करिश्मा को रोना आ गया. अगर मैंने तुम्हारे खानदान का कुछ बिगाड़ा था. This bitch is stressing my guy out, man. और फिर करिश्मा पूरे एटीट्यूड के साथ अपने आंसू पोंछ के चले जाती है. नेक्स्ट डे करिश्मा इज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी बॉडी में एंथुसियाज्म है लेकिन फेस पे नहीं. और तभी चन्नी बोलता है चल गेड़ी मार के आते हैं. चन्नी वांट्स टू किल दैट भिखारी एंड वेट, आजकल भिखारी बोल सकते हैं या फिर ये ऑफेंसिव चल रहा है. चन्नी इज लुकिंग फॉर दैट लेस फॉर्चुनेट इंडिविजुअल. एंड डोंट यू डेयर ट्राई टू फाइंड लॉजिक इन दिस कि एक्सेलरेटर क्लच ब्रेक कैसे काम कर रहा है. जस्ट डोंट थिंक, जस्ट चुप. लेट जाओ राजू, लेट जाओ. बाय द वे, डॉल का कार चलाना ये हॉलीवुड मूवी में नहीं था, ये बिल्कुल ओरिजिनल लगा है इन्होंने. परफॉर्मेंस के बाद इंस्पेक्टर विजय एविडेंस को अपने बाप का रुमाल समझ के खेल रहा होता है. अब राजू डांसर फिर से अंदर, और फिर करिश्मा को पता चलता है कि राजू झूठ नहीं बोल रहा था. बिना बैटरी के ये गुड़िया बोल कैसे सकती है? मेरा नाम चन्नी है. ऐसे फेंक दिए जाने से नाराज होकर चन्नी कहता है करिश्मा दर छोड़. और ये डॉल जो पहले करिश्मा के सामने इतनी सी थी अब 3 गुना बड़ी हो चुकी है. Seriously, they thought they can just switch between a doll and a human and no one would notice. अब करिश्मा बच के विजय के पास जाती है, लेकिन उसकी तो अलग ही प्रॉब्लम चल रही है. पुलिस की नौकरी तो एक बहाना था तुम्हारी तलाश का. So you became a police officer just to find her. क्या लूडू जैसी बात कर रहे हैं बे? और ये बात सुन के करिश्मा इज लाइक okay, there was no need to walk away that dramatically. और फिर करिश्मा पिघल जाती है. Oh, for fuck's sakes, guys, एक बच्चा जेल में है and there's a killer out there. तुम नहीं आ रहे हो? आज तो राजू भी घर पे नहीं है. तुम चलो, मैं राजू को लेकर आता हूँ. तू वर्जिन मरेगा भाई. और रास्ते में सिगरेट देखते ही चन्नी को माचिस याद आ जाती है. एंड नाउ विजय विल डू एनीथिंग, लेकिन वो कार नहीं रोकेगा क्योंकि रोड के बीचों बीच एक रैंडम बैरल जिसमें आग लगी हुई है उसको ठोकना भी तो है.
And at this point, movie makers don't give a shit about attention to detail. They're just using a human because you can see real hands everywhere. Because they clearly didn't know how to make a doll move like they did in Hollywood. तो उन्होंने ट्राई करना ही बंद कर दिया और चन्नी की आत्मा दिखा दी. उन्होंने लिटरली एक आत्मा को एक बच्चे का मुंह दबा के सीढ़ियां चढ़वाई है. यार थोड़ा तो रूल फॉलो करो आत्मा वाला. And after some डिशुम and Jesus, you will watch एक आत्मा की बॉडी को जलते हुए. एक आत्मा की बॉडी. Okay, मेरा हो गया भाई. पापी गुड़िया. And remember, इस फिल्म की कहानी का मकसद बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना है. are you sure about that? क्योंकि मेरे हिसाब से इस फिल्म की कहानी का मकसद मेरे पूरे दिन की Hello DCs, I hope you enjoyed this video. If you did, I please love hit that it. like button. It helps. And yeah, I'll see you guys in the next one. Happy New Year. Peace. Bye. ओके एंड अगर अब बात किया जाए द डिटेल्स, वो मार्केट में और स्कूल में जा रही है वो आंटियां या जो भी पेरेंट्स जा रहे हैं वो सेम मार्केट में जो थे वही थे. दैट वन वाज दैट एपिक, लिटरली एपिक. और आत्मा को जला रहे, आत्मा की बॉडी को. ओ माय गॉड, आई लव दिस रिविजिट. भाई पापी गुड़िया, ये मूवी का नाम मैंने लिटरली पहले कभी नहीं सुना था, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वन मेरे को सुनना भी नहीं है. बट आई लव द रिविजिट. जैसे द ओनली देसी ने एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट द ऑब्जर्वेशन के साथ, वो जो आदमी था वो हाथ उठा रहा था, वो ऐसे उठाए बस, ही इज लाइक 0.5. वाओ मैन. सो या दैट इज इट फॉर टुडे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट. थैंक यू.